बाबा साहब ने अंतिम समय में यह बात कहा कि सामाजिक आंदोलन का कोई उत्तराधिकारी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग बाबा साहब के साथ थे आंदोलन में, लेकिन यह बात उन्होंने क्यों कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा कि सामाजिक आंदोलन का उनका उत्तराधिकारी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए शायद जो राजनीतिक दल बाबा साहब ने बनाया था वह भी विलय हो गया कांग्रेस में, और उनके द्वारा जो सामाजिक जो स्वरूप दिखाई दे रहा था भारत में, एक क्रांति दिखाई दे रही थी, वह भी शायद उनके परिनिर्वाण के कुछ ही दिन बाद खत्म हो गया। खैर, बाद में सामाजिक संगठनों ने बाबा साहब को समझा और फिर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन उनका आंदोलन जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक अभी नहीं पहुंचा है। बाबा साहब ने भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही यह कहा है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता आधारित न्याय, ऐसा भारत निर्माण होनी चाहिए। ऐसे भारत के लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, ऐसे लोग हमें दिखाई देने चाहिए। परंतु भारत में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, वनिस्पतः ज़्यादा अत्याचार बढ़ता जा रहा है। खैर, एक दार्शनिक ने कहा, जब सत्ता वर्ग हिंसा के मार्ग पर उतर आए तो यह समझ लेना चाहिए कि उसकी सत्ता की पकड़ कमज़ोर हो रही है। ये अलग बात है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसा संविधान, जैसा समाज, जैसा भारत निर्माण करना चाहते थे, वो रक्त विहीन क्रांति का बात करते थे। संविधान भी रक्त विहीन क्रांति का ही एक दस्तावेज है, लेकिन ज़रूरत है उनको समझने का, उनके संविधान को पढ़ने का। जो लोग संविधान से लाभान्वित हैं, क्या वो संविधान को पढ़ते हैं? संविधान को भारत में उसकी प्रति को दिल्ली में जलाया गया। जो विद्रोह होना चाहिए समाज में वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शायद लोगों को संविधान का महत्व पता नहीं है, संविधान की जानकारी लोगों के पास नहीं है। अगर लोगों को पता होता कि इसी संविधान से हम पशु से आदमी बन पाए, हम इसी संविधान से शिक्षा से लैस हो सके, हम इसी संविधान से हमारे पास रोजगार आया, हम इसी संविधान से सम्मान पा रहे हैं, हम इसी संविधान से बोलने का अधिकार हमको मिल रहा है, हम इसी संविधान से हर कहीं भारत में जा आ सकते हैं, हम इसी संविधान से हम कोई भी व्यवसाय चला सकते हैं, हम इसी संविधान से प्रेम भाईचारा से समाज में रह रहे हैं, हम इसी संविधान से हमारा विकास हो रहा है, हमारे इसी संविधान से हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज आज जो भारत में दिख रहा है ऐसा दिख रहा है। इतनी बड़ी क्रांति भारत में 1950 के बाद इसी संविधान के लागू होने के फलस्वरूप हुआ। लेकिन एक समस्या यह है कि इस भारत का संविधान जैसा समाज चाहता है वैसा बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि समता के खिलाफ विषमतावादी जो लोग हैं वो सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग हैं। हो सकता है कि संविधान से पिछड़े वर्ग के लोग भी सत्ता में उनके सहभाग हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। अगर आप पूना पैक्ट अध्ययन करेंगे तो फिर इस 14 अप्रैल को हमें क्या करना चाहिए? हमें संविधान जो दस्तावेज है, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, संविधान की जो अनुच्छेद है 51, वह भी ये बात कहता है कि संविधान का हम सम्मान करें, उसका प्रचार और प्रसार करें। तो हम संविधान की बात को मानते हुए क्यों न इस 14 अप्रैल को संविधान का भाग 3 और भाग 4 लोगों को बताएं। बताने का अलग अलग स्वरूप हो सकता है। अभी कोरोना का पीरियड है, आप जानते हैं, तो हमें इस कोरोना के पीरियड में हमें सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। आप संविधान के किसी भी भाग के किसी अनुच्छेद को अगर आप समझ सकते हैं, अगर उसका वर्णन कर सकते हैं, तो आप उसको बनाइए और उसको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे आप उसको डालिए। क्या क्रांति आया संविधान से, ये लोगों को बताइए। जानकारी बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप भारत के 85% लोग यह काम 14 अप्रैल को करते हैं तो हर कोने कोने तक संविधान की जानकारी लोगों तक चली जाएगी। जानकारी होने से अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ जो हो रहा है भारत में, वह उससे डर सकता है शासक वर्ग। संविधान की जानकारी नहीं होने से जो संविधान के विरुद्ध नीतियां बन रही है, वह
लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कॉमन मैन को समझ नहीं है। आरक्षण से जो लाभान्वित लोग जो नौकरी में आए हैं उनको भी संविधान की वो जानकारी नहीं है कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। उनको भी अपने पूर्वजों और आज अपने से उनको तुलना करना चाहिए, कितना बड़ा परिवर्तन आया। जिनके पुरखे कभी उनका जाति आधारित पेशा करते थे वो आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर बने हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि उनको संविधान से ज़्यादा लाभ मिला। तो संविधान इसी तरह से लागू हो, संविधान पूरी तरह से लागू हो, ये उनका जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने भी ये कहा है कि बौद्धिक वर्ग जो है, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, उस पर देश के पूरा हालात उस पर निर्भर करता है। देश की पूरी दिशा बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करती है। तो बुद्धिजीवी वर्ग का क्या दायित्व होना चाहिए, ये उनको इस 14 अप्रैल को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के अवसर पर उनको चिंतन और मनन करना चाहिए। संविधान नेट में भी उपलब्ध है, संविधान मार्केट में भी उपलब्ध है, और अगर संविधान आपके पास है तो ये और अच्छी बात है। आप संविधान का भाग 3, भाग 4 किसी भी 2-3 अनुच्छेद को उठाइए, पढ़िए और उसको समाज में प्रचारित प्रसारित करिए। अलग अलग माध्यम हो सकता है, फेस टू फेस समझाइए, फेसबुक में वीडियो बना के डालिए, लिखिए, बोलिए, फेसबुक में आप उसको रिकॉर्ड करके डालिए, यूट्यूब में रिकॉर्ड करके डालिए। लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो हमारे सामने आज सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत के पिछड़े वर्ग के हाथों में मोबाइल है और जो हर वर्ग तक ये पहुँच है आज की तारीख में, चाहे उसका मार्ग जो भी रहा हो, उसका माध्यम जो भी रहा हो, उसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन हर वर्ग तक आज मोबाइल पहुँचा हुआ है। हमको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। आइए इस 14 अप्रैल के पहले हम तैयारी करें। इस 14 अप्रैल तक आने तक हम अनेक अलग अलग अनुच्छेदों का अध्ययन करें, पढ़ें और उसको अपने ढंग से व्याख्या करें, और व्याख्या करके हम सोशल मीडिया में और जो भी हमारे पास कार्यक्रम हो, अगर 14 अप्रैल को अगर आप कोई कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं तो वहाँ भी ये बात बताइए। सिर्फ जय जयकार करने से हम महापुरुषों के आंदोलन को उनके लक्ष्य तक नहीं ले जा सकते, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आइए 14 अप्रैल को एक अलग तरह से हम मनाने का संकल्प लें। जय भीम।